नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुशील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार होंगे। दोस्तों, ये वाला वीडियो आप सबके लिए बहुत कारगर और बहुत फायदेमंद रहने वाला है, क्योंकि अगर साथियों आप ग्रुप डी की जो अभी 2026 के अंदर वैकेंसी आई है, अगर उसके अंदर आप अपना जोन सही सेलेक्ट नहीं करते तो इससे दो अंतर पड़ेंगे। एक अंतर तो ये पड़ सकता है कि दोस्तों आप बहुत ज्यादा नंबर लेके आए और आपके जोन की कट ऑफ ज्यादा जाए और आप सिलेक्शन ना ले पाए। फायदा ये हो सकता है कि साथियों आप सही से अगर जोन सेलेक्ट कर लेंगे तो आप कम नंबर पर भी दोस्तों सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों आज हम जानेंगे कि साथियों सबसे कम वैकेंसी वाले 5 जोन और दोस्तों सबसे ज्यादा वैकेंसी वाले 5 जोन और सबसे सेफ जोन कौन सा रहेगा, इस पर मैं आप सभी के सामने वार्ता करने के लिए आया हूं। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ आपके प्रश्नों के डाउटों को क्लियर कर देता हूं। जैसे कि साथियों आपके दिमाग में यहां पर कुछ प्रश्न हो सकते हैं। पहली बात तो यह प्रश्न हो सकता है कि सर एक छोटी सी बात बताइए कि बेस्ट जोन किस आधार पर हमें चुनना चाहिए। दूसरा, जो जोन चुनेंगे क्या एग्जाम उसी जोन में होगा, फिजिकल उसी जोन में होगा, मेडिकल उसी जोन में होगा। तीसरा है कि जोन ट्रांसफर हो नहीं सकता क्या सर? आज हम किसी जोन में अगर लग जाते हैं तो क्या फिर हम अपने घर के पास नहीं आ सकते क्या? इस सब बातों पर दोस्तों बहुत अच्छे से मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों देखो, जब भी बात आती है कि सर बेस्ट जोन चुनने की बात आती है कि सर बेस्ट जोन हम कैसे चुने, तो बेस्ट जोन दोस्तों किस आधार पर चुनना चाहिए? दोस्तों दो तरह से बेस्ट जोन चुन सकते हैं। एक तो आपकी प्राथमिकता हो सकती है कि सर मुझे घर के पास नौकरी करनी है। एक तो प्राथमिकता यह हो सकती है कि सर मुझे घर के पास नौकरी करनी है और दूर में करना चाहूंगा नहीं, मैं इससे अच्छा है कि क्योंकि ग्रुप डी की नौकरी है भाई, दूर करने क्यों जाऊंगा, इससे अच्छा घर के पास मिलेगी तो करूंगा। दूसरी ये हो सकती है प्राथमिकता आपकी कि सर बस मुझे तो बस नौकरी लग जाए, घर के पास हो दूर हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो दोस्तों यहां पर बस नौकरी लग जाए। तो अगर आप घर के पास नौकरी करना चाहते हैं तो फिर तो आप अपना वाला ही जोन चुनिएगा। बाकी कट ऑफ कितनी जाएगी, उसके अंदर कितना सेफ स्कोर रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। घर के पास नौकरी आपकी प्राथमिकता है, आप अपना वाला जोन भरेंगे और दोस्तों दैट्स इट, बात खत्म हो जाएगी। दूसरा है कि दोस्तों मुझे तो नौकरी चाहिए, चाहे मुझे चेन्नई में नौकरी करनी पड़े, चाहे दिल्ली में करनी पड़े, चाहे दोस्तों मुझे बेंगलोर के अंदर करनी पड़े, वो बात की बात है, सर मुझे बस नौकरी लग जाए। तो दोस्तों जो घर के पास करना चाहते हैं वो तो अपना वाला ही डालेंगे, निश्चित सी बात है। अब जिसको दोस्तों नौकरी चाहिए, कहीं भी चाहिए, कैसे भी चाहिए, तो फिर उसके लिए दोस्तों यहां पर सेफ जोन जान लेना बहुत आवश्यक होता है। अब आगे बात करते हैं कुछ अन्य बिंदुओं पर। जैसे कि दोस्तों आपके दिमाग में ये बातें रहती होंगी कि सर जो जोन हम चुनेंगे उसमें ही क्या एग्जाम होगा, क्या एग्जाम जो हमारा होगा, जैसे मान लो किसी ने अहमदाबाद डाल दिया तो क्या उसे गुजरात में ही साथियों देने के लिए एग्जाम जाना पड़ेगा, चेन्नई डाल दिया तो साउथ में ही जाना पड़ेगा? तो यह बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि दोस्तों आपका जो भी जोन आप भरेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों एग्जाम जो दिया जाएगा ना, जो एग्जाम होगा आपका, वो आपके घर के एड्रेस के आधार पर होगा। यानी जो एड्रेस आपने डाला है ना, जो आपका घर का एड्रेस है, उसके आधार पर दोस्तों आपका एग्जाम होगा। इसमें जोन का कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है। हाँ, लेकिन दोस्तों जो आपका फिजिकल होगा, जो आपकी साथियों दौड़ होगी, दौड़ वगैरह फिजिकल वगैरह जो होगा ना, वो साथियों आपको उसी जोन में देने जाना पड़ेगा, जोन सा भी जोन आपने भरा है। डीवी जो आपका होगा, जो डीवी जो आपका होगा, ये भी दोस्तों आपको वही देना पड़ेगा जिस जोन में आपने फॉर्म डाला है। यानी कि आपका एग्जाम तो साथियों अपने ही जोन में हो जाएगा, घर के पास ही हो जाएगा। एग्जाम देने उस जोन में जाना नहीं पड़ेगा जो आपने भरा है, लेकिन आपका साथियों दौड़ डीवी वगैरह ये सब साथियों उसी जोन में होंगे जहां पर आपने फॉर्म भरा है। तो दोनों बातें क्लियर होगी, एग्जाम घर के एड्रेस के हिसाब से होगा और फिजिकल और दोस्तों डीवी वगैरह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो आपका जोन के हिसाब से होगा जो आपने डाला है। अब तीसरी मुख्य बात ये आती है कि सर एक छोटी सी बात और बताओ कि हम अगर कुछ भी भर देते हैं, कैसे भी अभी हम फॉर्म भर देते हैं, क्या हमारा जोन ट्रांसफर नहीं हो सकता? क्या कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आज हम साथियों कम कट ऑफ के हिसाब से साउथ का कोई जोन डाल दें या फिर दोस्तों अहमदाबाद डाल दें और कल को हम अपने घर के पास आ जाएं? तो इसमें साथियों व्यवस्था क्या होती है कि अगर आपको अपना नौकरी लगने के बाद ट्रांसफर जोन करवाना है तो इसके लिए साथियों एक यहां पर व्यवस्था होती है जो म्यूचुअल ट्रांसफर के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से दोस्तों? ये म्यूचुअल ट्रांसफर के नाम से एक व्यवस्था होती है। म्यूचुअल ट्रांसफर क्या होता है कि जैसे दोस्तों कोई बच्चा दिल्ली का है, वो गुजरात मतलब रहने वाला गुजरात का है, नौकरी दिल्ली में कर रहा है,
रहने वाला गुजरात का है, नौकरी दिल्ली में कर रहा है, और एक ऐसा है दोस्तों जो दिल्ली का रहने वाला है और नौकरी गुजरात कर रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर दोस्तों गुजरात वाला बच्चा चाहे कि मैं तो भाई दिल्ली आना चाहता हूं, मैं तो गुजरात में नौकरी कर रहा हूं तो मैं दिल्ली आना चाहता हूं, तो इस व्यक्ति को तो दोस्तों दिल्ली भेज दिया जाएगा और इस व्यक्ति को दोस्तों यहां पर क्या भेज दिया जाएगा, गुजरात भेज दिया जाएगा। इसे म्यूचुअल ट्रांसफर कहते हैं। दोनों लोग दोस्तों फॉर्म अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होता है और फिर दोस्तों ये म्यूचुअल ट्रांसफर के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर चाहे साथियों आप ऑल इंडिया में किसी भी जोन में कहीं भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। म्यूचुअल ट्रांसफर का मतलब है कि आप दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि आपकी कई जोनों में व्यवस्था लगा रखी है, जैसे जनरल ओबीसी के साथ नहीं कर सकता, ओबीसी जनरल के साथ नहीं कर सकता, जनरल वाला एसटी के साथ नहीं कर सकता, ऐसी व्यवस्था है। कुछ में लगा रखी है कि साथियों डिपार्टमेंट सेम होना चाहिए, अगर ट्रैक मेंटेनर है तो ट्रैक मेंटेनर के साथ ही करेगा। कुछ में क्या है भाई, ट्रैक मेंटेनर पॉइंट्समैन के साथ भी कर सकता है। तो ये हर जोन की अपनी अलग अलग व्यवस्था है म्यूचुअल ट्रांसफर की कंडीशन में। लेकिन हाँ, म्यूचुअल ट्रांसफर आपका हो सकता है, प्रावधान है, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए गुजरात की बात करें तो वहां पर आपको नौकरी करने वाले कम लोग मिलते हैं। अगर आपने गुजरात में नौकरी कर ली तो फिर आपको वहां से म्यूचुअल ट्रांसफर बहुत मुश्किल से मिलता है। तो कुछ ऐसी कंडीशन भी रहती है, लेकिन जोन ट्रांसफर हो जाता है उसके लिए एक ही व्यवस्था है कि दोस्तों आप यहां पर म्यूचुअल ट्रांसफर लें। एक दूसरी व्यवस्था और भी है कि अगर दोस्तों जैसे आपकी वाइफ है, अगर वो गवर्नमेंट जॉब में लग जाती हैं तो फिर दोस्तों आपको जहां उनकी जॉब है वहीं पर आपको ट्रांसफर दे दिया जाता है। एक व्यवस्था ये भी होती है। ये मैं बात कर रहा हूं कि दोस्तों जब आपको जोन चेंज करना हो, अब जोन के बाद डिवीजन में भी दोस्तों ऐसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर लेते हैं तो डिवीजन का तो कोई मतलब नहीं होता, वो तो आसानी से होते रहते हैं, 2-4 साल में हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको जोन ही ट्रांसफर करना है तो फिर उसके लिए म्यूचुअल ट्रांसफर की ही व्यवस्था है। अब आइएगा दोस्तों, इतनी सारी जवाब मैंने आपकी बातों के दे दिए हैं, अब कुछ सेफ जोन जान लेते हैं कि आखिरकार कौन कौन से सेफ होंगे और इतने सारे डाउट आपके करेंगे। दोस्तों मुख्य बातों पर आइएगा, जैसे कि दोस्तों यहां पर कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे कि दोस्तों आपको यहां पर यह दिखाई दे रहा होगा कि इसके अंदर कुछ वैकेंसी है और उन वैकेंसियों के आधार पर ही दोस्तों आपको यहां पर क्या चुनना होगा, वैकेंसी के आधार पर ही यहां पर चुनना होगा कि आखिरकार हमारे लिए सेफ जोन क्या रहेगा। देखो ध्यान से, अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं दिल्ली, जैसे कि हर यूट्यूबर ने आपको यही बताया होगा कि दिल्ली के अंदर वैकेंसी बहुत है, लेकिन भैया दिल्ली के अंदर फिर फार्म भी तो बहुत ज्यादा पड़ेंगे। अब देखिए दो चीजों पर ध्यान दीजिएगा। सबसे मुख्य बात यह है कि अगर हम यहां पर देखें टोटल वैकेंसी की, तो यहां कैटेगरी वाइज भी दे रखी है। जैसे यूआर की साथियों दिल्ली के अंदर कितनी है, ये 1494 है, एससी की कितनी है 553 है, एसटी की कितनी है 267, ओबीसी की 994, ईडब्ल्यूएस की 365 और टोटल दोस्तों 3633 दिल्ली के अंदर वैकेंसी है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो मुंबई के अंदर दूसरे नंबर पर 2800 साथियों यहां पर 42 वैकेंसी है। दूसरा दोस्तों मुंबई में दो है साथियों, एक वेस्टर्न रेलवे, एक सेंट्रल रेलवे। तो दूसरे में अगर हम बात करें तो 2012 यहां पर वैकेंसी रहती है। एक सिंपल सी मैं बात बताना चाहता हूं कि दोस्तों जो आपका मुंबई जॉइन है ना, इसमें दोस्तों थोड़ी सी आपकी कट ऑफ कम रहती है, तो मैं इसे दोस्तों यहां पर दोनों को ही दोस्तों बेस्ट जोन में रखना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों दिल्ली में फॉर्म बहुत ज्यादा आएंगे, वैकेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका कारण मैं आपको बताऊंगा कि हमें दिल्ली डालें कि नहीं डालें, इस पर मैं अभी आऊंगा। लेकिन मेरी तरफ से आप मुंबई अगर आप 2842 और दोस्तों 2012 पे भरेंगे तो अच्छा जोन रह सकता है, ग्रीन जोन में इसे आप रख सकते हैं। दूसरा यहां पर साथियों अगले जोन की बात करें जहां पर दोस्तों आप ग्रीन जोन में और जोनों को भी रख सकते हैं। जैसे कि साथियों आप यहां पर देखें तो जैसे साथियों बिलासपुर गुवाहाटी हो गया और जबलपुर कोलकाता, इलाहाबाद चेन्नई हो गया, सिकंदराबाद हो गया। दूसरा अगर आप देखें तो दोस्तों जैसे कि आपका जबलपुर वाला जोन होगा, जबलपुर वाले जोन को आप ग्रीन में रख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर दोस्तों आपकी 1195 वैकेंसी रहने वाली है। साथ के साथ दोस्तों आप ऐसे कि आप गुवाहाटी को मैं सेफ जोन में क्यों नहीं रख रहा, क्योंकि एक तो दूर पड़ता है। अगर आपको नौकरी ही चाहिए तो फिर आप गुवाहाटी को भी दोस्तों यहां पर ग्रीन जोन में रख सकते हैं, गुवाहाटी को भी आप ग्रीन जोन में रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे सबसे 5 जोनों की बात करूं कि सबसे 5 जोन बेस्ट कौन से हैं, तो उसमें मैं दिल्ली को भी रखूंगा। एक छोटी सी बात ध्यान से सुनो, देखो पिछली बार क्या हुआ था कि यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो बनी थी जिसकी वजह से सभी ने यह कहा कि ध्यान से सुनना इस बात को कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा वैकेंसी है उसमें फॉर्म मत डालना, दूसरे नंबर वाले पर फॉर्म डाल देना, जिससे साथियों आप क्या हो जाओगे, सेफ हो जाओगे। हर टीचर ने इसी बात को बोला, हुआ क्या कि जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है ना उसमें सबसे कम फॉर्म गए और वो सबसे सेफ जोन रहा। जानते हो, क्योंकि हर यूट्यूबर ने यही कहा कि सबसे ज्यादा वाली वैकेंसी में सबसे ज्यादा फॉर्म पड़ेंगे, इसलिए आप सेकंड ज्यादा वाला चुन लेना।
तो क्या हुआ कि जिसमें ज्यादा वैकेंसी थी वो सबसे सेफ हो गया। मेरे अनुसार अगर आप दिल्ली के आसपास के बच्चे हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता आप दिल्ली को ही दीजिएगा। इससे दो फायदे हुए, एक तो आप दिल्ली के नजदीक के ही घर के पास है, दूसरा वैकेंसी भी ज्यादा है, तो पहले नंबर पर आप दिल्ली को ही रखिएगा, क्योंकि हर टीचर इसी बात को बताएगा कि सबसे ज्यादा वैकेंसी दिल्ली में है, फॉर्म सबसे ज्यादा होंगे, कंपटीशन सबसे ज्यादा दिल्ली में रहेगा। आप पहले पर मेरे हिसाब से दिल्ली ही भर के चलिएगा, है ना, दिल्ली में प्राथमिकता ज्यादा दीजिएगा, दिल्ली भरिएगा। दूसरा, अगर आप चाहते हैं, अगर आप दोस्तों यहां पर उत्तर भारत से ही बिलोंग करते हैं तो दूसरे नंबर पर अगर आप किसी जोन में जाना चाहते हैं तो दूसरे नंबर में फिर आप मुंबई का कोई सा भी भर दीजिएगा। अब अगर कोई ऐसा बच्चा है जैसे कि दोस्तों गुवाहाटी के आसपास का है तो फिर उसके लिए दोस्तों तीसरे नंबर पर गुवाहाटी ही बेस्ट रहेगा, तीसरे नंबर पर गुवाहाटी ही बेस्ट रहेगा। जैसे जबलपुर के आसपास का है तो उसके लिए दोस्तों यहां पर जबलपुर, और दोस्तों अगर हम बात करें बिलासपुर के आसपास का है तो उसके लिए बिलासपुर। तो दोस्तों अगर हम बात करें 5 जोनों के बारे में, 5 जोनों के बारे में बात करें तो 1 नंबर पर ये हो गया, 2 नंबर पर ये हो गया, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर और दोस्तों 5 नंबर पर। इस तरह से दोस्तों ये आपके 5 बेस्ट जोन हो सकते हैं। अगर आपके नजदीक है तो आप इन्हीं में फॉर्म भरिएगा, अगर आपका घर इनके नजदीक पड़ता है। अगर दोस्तों आप इन जोनों में है, जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे यहां पर हुबली के अंदर मात्र 92 वैकेंसी है, तो यहां कंपटीशन 100% फार्म कितना भी जाए कैसे भी जाए, जो हुबली के नजदीक का है ना वो तो हुबली डालेगा ही डालेगा। तो इससे दोस्तों हम यहां पर रेड जोन में रखेंगे ही रखेंगे, क्योंकि फार्म कितने भी जाएं ये आपका रेड जोन में रहेगा ही रहेगा। जैसे कि आपका भुवनेश्वर हो गया दोस्तों, ये आपका 805 वैकेंसी है, जिससे सी बात है दोस्तों रेड जोन रहेगा। कोलकाता की बात करें, कोलकाता का दोस्तों बच्चा बहुत होता है, पश्चिम बंगाल साइड का, रेड जोन में रहेगा। अब जैसे देखो जयपुर का, राजस्थान का बच्चा बहुत ज्यादा क्या करता है दोस्तों, बहुत ज्यादा तैयारी करता है राजस्थान का बच्चा रेलवे की, तो ये साथियों आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, रेड जोन हो जाएंगे। अब हाजीपुर और सिकंदराबाद, चेन्नई, देखिए चेन्नई में क्या होता है कि चेन्नई को मैं ग्रीन जोन में रखना चाहूंगा, क्योंकि दोस्तों साउथ में उतना बच्चा जाना नहीं चाहता, तो चेन्नई जो 1027 है ये भी आपका ग्रीन जोन हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ नौकरी चाहिए तो चेन्नई की तरफ जा सकते हैं आप, क्योंकि यहां आप देखेंगे 1200, 1100, 1100, 1100 और 1000, ज्यादा अंतर नहीं है इन जोनों में। तो चेन्नई में अगर सबसे बेस्ट में जाना चाहे ना कि नौकरी ही चाहिए सिर्फ, तो फिर दोस्तों आप चेन्नई डाल दीजिएगा। यहां का साउथ का बच्चा कम है तैयारी करने वाला, दूर नौकरी की वजह से सब नहीं डालते, तो फिर चेन्नई भी आपका एक बेस्ट हो सकता है। लेकिन आपको चाहिए कि भाई घर के नजदीक भी हो और बेस्ट जोन भी हो, तो फिर आप इन 5 में से एक चुन सकते हैं। तो मेरी तरफ से मैंने आपको रेड जोन बता दिए, ग्रीन जोन बता दिए दोस्तों, ये आपके वैकेंसियों में ज्यादा अंतर नहीं है, आप घर के नजदीक को भी थोड़ा सा प्राथमिकता देने की कोशिश करिएगा। दूसरा, अगर आप यहां पर देखें तो आपको दिख जाएगा दोस्तों, ये आपको दिख जाएगा अच्छी तरह से कि यहां पर जैसे दोस्तों ट्रैक मेंटेनर के अंदर वैकेंसियों की बात करें, कुल वैकेंसी कितनी है, तो देखो ट्रैक मेंटेनर के अंदर दोस्तों टोटल वैकेंसी की बात करें 48% वैकेंसी ट्रैक मेंटेनर की है, ये 10,742 ट्रैक मेंटेनर की है। पॉइंट्समैन दूसरे नंबर पर है दोस्तों, इसके अंदर 23% वैकेंसी यानी कि 5111 पॉइंट्समैन की वैकेंसी है। तो मैंने आपको पोस्ट भी बननी बता दी थी इससे पहले वीडियो में कि पॉइंट्समैन को किस स्थान पर रखना है, पहले स्थान पर रखना है, इससे पहले वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा, बहुत कारगर सिद्ध होगी। तो इसी तरह से साथियों हर पोस्ट के बारे में बताया था कि किसमें क्या काम है, तो वो वीडियो नहीं देखी तो जाके फटाफट देख लीजिएगा। और जैसे कि दोस्तों आप यहां पर देखेंगे असिस्टेंट लोको सीट वाला जो है, इसके अंदर मात्र 400 वैकेंसी है, तो आप पॉइंट्समैन ही पहले स्थान पर भर के चलिएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। और दोस्तों ट्रैक मेंटेनर सबसे लास्ट में रखेंगे, ट्रैक मेंटेनर कहां रखेंगे, सबसे लास्ट में रखेंगे, और इसको दोस्तों आप सबसे फर्स्ट पे रखेंगे, ये आप थोड़ा सा पोस्ट प्रेफरेंस में भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो मैंने आपको बेस्ट जोन बता दिया, साथियों अच्छे से आपको तैयारी करनी है, और अगर आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है और बहुत शानदार तरीके से पेपर देना है तो फिर दोस्तों आपके लिए जीके फाउंडेशन बैच आ चुका है। हमारी परीक्षा एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी आप D20 कूपन कोर्स के साथ आप इसे 451 रुपए में इनरोल कर सकते हैं। स्टैटिक जीके से हमने शुरू किया है, हिस्ट्री पॉलिटिक्स में रिकॉर्डेड दे दिया है, बाद में हिस्ट्री पॉलिटिक्स में लाइव भी पढ़ाया जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत भी रहने वाली नहीं है। तो छोटी सी चीजें थी दोस्तों, आपको समझ में आ जानी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, और जो भी डाउट है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।